आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। वेलकम। आप सभी लोग आज एक नया क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें हार्मोन और ग्लैंड्स उन्हें ग्रंथि के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं और पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद से वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि हमारे आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो ये हमारा क्लास का नाम है और चैप्टर का नाम है ग्रंथि। तो कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही उत्तक कहा जाता है। यानी कोशिका जो समूह होता है, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। यही उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। मतलब ग्रंथि होता है, कुछ उत्तक जो होता है या खास करके रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन और एंजाइम बनाती है। ये तो समझ गए कि ग्रंथि जो होती है वो कैसे बनती है। ग्रंथि को 3 भाग में बांटा गया है। एक ग्रंथि का नाम है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक और ग्रंथि है, उसका नाम है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमको मेन जो है पढ़ना है पिछला पार्ट, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। चूँकि इस ग्रंथि के बारे में लंबी कहानी है, लेकिन हम लोग का होता है कि आज सभी को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन यानी डक्टलेस होती है। इसमें निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। मतलब इनसे जो कोई पदार्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं? हार्मोन। यह हार्मोन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि जो जहाँ का है वहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरी ग्रंथि का नाम है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती है, इसे निकलने वाला पदार्थ जो होता है एंजाइम कहलाता है। और एक और ग्रंथि है जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियाँ जिन्हें एंजाइम और हार्मोन दोनों के स्त्रावन होता है, मतलब जहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है मिक्स्ड, मिक्स में मिला हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अंतःस्रावी ग्रंथि भी पढ़े थे, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि पढ़े थे। अब हम बताते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है और इनसे हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जो है कितने होते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। किसी को हार्मोन ज़्यादा होता है, किसी को हार्मोन। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जिससे क्या होता है, नलिका युक्त होती है, उसमें से एंजाइम निकलता है। और मिश्रित जो बता दिया जस्ट पहले कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालता है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देना है और हार्मोन के बारे में आज ज़्यादा पढ़ना है कि हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन का खोज किसने किया था, और हार्मोन जो होता है वो कहता है कि कौन कौन सा काम करता है, और हमारे शरीर में हार्मोन कहाँ बनता है, हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इनके बारे में। हार्मोन कई तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन सभी के काम अलग अलग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है जिसका नाम है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका छोटा सा पार्ट है कि यह नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। इसके लक्षित अंग नज़दीक होते हैं और इनसे निकलने वाले पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आते हैं, एक ग्रंथि है जिसका नाम है अश्रु ग्रंथि। अश्रु मतलब आंसू। इस ग्रंथि से आंसू निकलते हैं।
लार ग्रंथि नाम से ही वाकिफ है, इससे लार निकलता है, सलेवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। सीवम ग्रंथि, इससे तेल वसा वगैरह सब निकलता है। चौथी ग्रंथि का नाम है स्वेद ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, यानी पसीना, पसीना निकलता है इससे। दुग्ध ग्रंथि, इसका तो मेमरी ग्लैंड, इनसे क्या होता है, दूध निकलता है। तो इस तरह से देखें कि एंजाइम जो बाहर स्रावी ग्रंथि जो होगी उनमें से जो एंजाइम निकलते हैं उसको 5 तरह से दिखाया गया है। ऐसे प्रकार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है कि छोटे क्लास के हिसाब से क्या होता है कि इतना ही से संतुष्ट रहिए। अब हर का काम अलग है। अब आंसू कब निकलता है, लाड़ कब निकलता है, या शिवम स्वेद, इसको पसीना बोलते हैं, और दूध कब निकलता है, इन सब का क्लास का होता है कि आपको एक अलग वीडियो मिलेगा, इसमें आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बाहरी स्रावी ग्रंथि, इसका नाम है यकृत। इसका वजन जो होता है 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक के बीच होता है। किसका वजन, यकृत यानी लीवर का। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, पित्त निकलता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, तेज कर देता है, और इसको उर्दू में बोलते हैं लीवर को जिगर, बोलते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। चलते हैं। तो इसका काम है भोजन पचाने में मदद करना। जब भी हम कहते हैं कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही पित्त रिलीज किया जाता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। इसमें मौजूद पित्त हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और इससे खाना आसानी से पचने लगता है। और पता दें कि आपको ये पर डे 1.5 लीटर बॉयल जूस का निर्माण करता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शुरू में मिर्ची हल्दी या फिर मसाला वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनको कहते हैं कि बाद में डॉक्टर मना करता है कि आप इसका दूसरा काम होता है जहर को हरण करना। लीवर का दूसरा काम होता है हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीके के जहर को हरण करता है। मैंने जहर जो खा लेते हैं उसको रोकने का काम करता है। इसमें जितनी हानिकारक विषात्मक पदार्थ होते हैं उनसे बाहर निकालने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है। इसलिए कुछ लोग आदमी जहर खा लेते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि लीवर उसको आधा घंटा तक रोके रखता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हार्मोन। STH वृद्धि हार्मोन, यह शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि कराने का काम करता है। STH की अधिकता से भीमकायत्व, इसको बोलते हैं बहुत लंबा आदमी, ऐसी विकार उत्पन्न हो जाती है और इंसान जो होता है लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 8 फीट 9 फीट 7 फीट इस तरह से इंसान का होता है कि लंबा हो जाता है। और अगर यही कमी हो जाती है तो मनुष्य में बौनापन आ जाता है, मतलब भुट्टा हो जाता है। इस फोटो में दिखाया गया एक आदमी है बहुत ज़्यादा लंबा है, और वहीं दूसरा फोटो दिखाया गया जिसमें एक आदमी बहुत छोटा है, उसके कमर के बराबर तक का दिखाई देगा। तो इस हार्मोन को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, STH, मतलब सिमेट्रोफिया हार्मोन। चलते हैं। इस हार्मोन में क्या होता है कि इंसान का होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है या बहुत छोटा भी हो जाता है। लेकिन अगले हार्मोन जो है उसका नाम है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायराइड ग्रंथि हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एक तीसरा हार्मोन है GTH, यह जननांगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। यह 2 प्रकार का होता है। और बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो जनन के बारे में ही मिलेगी। जनन जो होता है वो किसके बारे में पूरी कहानी कही जाएगी, और इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया है, लंबी क्लास नहीं है इसमें। एक हार्मोन है FSH हार्मोन, यह विरसन की शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु जनन की सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिक्यूल की वृद्धि करता है। आपको बता दें कि शुक्राणु का एक चैप्टर ही हम बनाए हैं और ये आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा।
शुक्राणु जो होता है वो पुरुष से निकलता है। और दूसरा हार्मोन इसका नाम है LH हार्मोन। यह नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है और ये कहता है कि उत्तेजना पैदा करता है। और ये हार्मोन जो होता है पुरुष और महिला में आयु के अनुसार कहते हैं पाया जाता है। अगला चलते हैं टॉपिक की तरफ। पीयूष ग्रंथि, चलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। आपको दिखाया गया कि इस पीला कलर के बगल में जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना, वही कहता है कि उसी के आसपास का होता है कि कौन ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है जो कि मटर के दाने के समान होती है, दिखाया गया फोटो में। इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है, बहुत ही कम। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित एवं प्रेरित करती है। मतलब ये हुआ कि ये हार्मोन जो होता है वो क्या होता है कि इंसान में भी पाया जाता है और ये सारे हार्मोन को होता है कंट्रोल करता है ये ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसके बारे में ये सारे ग्रंथि, जितना भी ग्रंथि जैसे पढ़ाएंगे अभी आपको एड्रिनल ग्रंथि, हाँ, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लैंगरहैंस दीपिका, जनन ग्रंथि, मैंने जितनी भी ग्रंथि पढ़ाएंगे उन सभी ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। ठीक है। एक होता हार्मोन, इसका नाम है LTH हार्मोन। चूंकि ये वीडियो 20 से अगर इधर हो गया है, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिख लीजिएगा। उनसे पहले का होता है कि पीयूष ग्रंथि लिखना पड़ेगा। चौथा हार्मोन का LTH हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना, मतलब कि ड्यूरिंग बर्थ से पहले, दौरान नहीं, बर्थ से पहले, बिफोर से पहले, यानी बर्थ से पहले, पैदाइश से पहले बच्चे में कहता है कि बच्चे के माँ को कहता है कि दूध आना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन जो होता है वो होता है कि पहले बनता है ताकि कहता है कि बच्चे को दूध की कमी नहीं। एक हार्मोन है, इसका नाम है ADH हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियां का संकीर्णन होता है एवं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी मदद देता है। कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन। अब बता दें कि आप लिखते हैं समय में हार्मोन जितने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है वो सब को एक साथ लिखना है। बाकी पीयूष ग्रंथि को पहले लिखना है, चूंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये हार्मोन 1, 2, 4, 5 हार्मोन नहीं, कई हार्मोन का स्रावित करता है और सारी ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसका लिस्ट बहुत लंबा है, जितना लिस्ट किया जाएगा कम है। अब देखिए कि इस हार्मोन में इंसान का लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, बुट्टा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, मतलब कि हर तरह का हो सकता है। ठीक है। तो आज हम बता रहे थे हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। देखिए पिछला क्लास का कुछ बायोडाटा है। GH या STH हार्मोन है, इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। हाँ, इनसे इंसान का होता है कि जाइगोटिज्म, यानी कि इंसान बड़ा हो जाता है या फिर करके बौना हो जाता है। LTH हार्मोन जो होता है वो यह स्तन ग्रंथि में वृद्धि करता है और उसे दूध निर्माण करता है, ये बता दिए हम स्तन ग्रंथि। अब आते हैं TSH हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन से बोलते हैं और इसका काम जो होता है हार्मोन का स्रावित करना। कौन सा हार्मोन को? थायरॉक्साइड हार्मोन को। ACTH अगर अधिकतम हो जाता है ये कहता है कि अधिवृक्क, जैसे किडनी वगैरह से बोलते हैं, उस पर काम करता है। और दूसरा का रिएक्शन है कि हार्मोन को प्रेरित भी करता है। LH और FH ये लिंग हार्मोन के नाम से भी जानता है। पुरुष में आता है टेस्टिस, पुरुष के टेस्टिस में पाया जाता है शुक्राणु, वह टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। महिला में आता है अंडाशय में अंडाणु और एस्ट्रोजन, और कहते हैं कि एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। चलते हैं आगे। यह शरीर के कई आवश्यक कामों की भूमिका निभाता है, जैसे शरीर में तापमान, प्यास, भूख
को नियंत्रित करता है। इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है जो कि पीयूष ग्रंथि का काम करता है। पीयूष ग्रंथि इसी के आदेश पर काम करती है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। देखो पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बगल में लिखा है हाइपोथैलेमस, और ये ग्रंथि का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और ये क्या होता है कि सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और उसके साथ ही रहता है कौन? सुपर पौधा के मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कहते हैं। आपको ये फोटो में दिखाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ठीक उसके साथ सटा हुआ ही दिखाया गया है हरा कलर से। ये क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ठीक है, अगला है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। फर्स्ट नंबर भी होता है और सेकंड नंबर मास्टर ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि जो सबसे छोटी होती है, इसकी लंबाई जो होता है 5 से 8 मिलीमीटर होती है। ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इस ग्रंथि को बोलते हैं मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं, मतलब कि थर्ड आइज ऑफ ब्रेन। किसको कहा गया? पीनियल ग्रंथि को कहा गया। यह हार्मोन प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। कम प्रकाश में इसका स्रावन अधिक और तीव्र प्रकाश में कम स्रावन होता है। अगर प्रकाश कम है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश अगर कम है तो इसका स्रावन जो अधिक होगा, और अगर प्रकाश डार्क शार्प है, बहुत तेज है, तो वहां क्या होगा? इसका स्रावन कम हो जाता है। इसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं। यह शरीर में क्या करता है? क्रिया क्रिया आती है, लैंगिक क्रिया, सोना, जागना एवं महिलाओं के मासिक चक्र का निर्धारण करती है। इसे कहा गया है जैविक घड़ी कहा जाता है। तो पीनियल ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है कि सबसे छोटी ग्रंथि है। पहला ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। ये गला में होता है, फोटो दिखाया गया लाल कलर से है, देख लीजिए। थायराइड ग्रंथि जो है श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में स्थित होती है। फोटो दिखाया गया ना। यह शरीर की सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि है। इसे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, हार्मोन थायरॉक्सिन, जिसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण ये थायराइड ग्रंथि या थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इसके आते हैं इसका काम, थायरॉक्सिन ग्रंथि के काम। यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषता कोनो की हड्डी की हो, बाल की हो, इसके विकास के लिए अनिवार्य होता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। तो ये थायराइड ग्रंथि का था। थायराइड ग्रंथि के कुछ प्रकार और भी है, तो इस पर जानने से पहले हम जान देते हैं कि ये जो होता है वो श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। सांस लेने की जो गति होती है उसको ये तेज कर देता है। इसके अलावा ये जो होता है पानी के संतुलन जो होता है वो बनाए रखता है। इसलिए जब कभी कमी होती है पानी की तो हमें प्यास लगता है। उसके अलावा यह शरीर में जो होता है सामान्य वृद्धि हो गया, किसी में वृद्धि तो हड्डी में वृद्धि हो गया, बाल में वृद्धि हो गया, अभी इसका अनिवार्य रूप से करता है। अगला है इसी का पॉइंट है थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग। थायरोक्सिन की कमी से 2 रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? एक का नाम है क्या नाम है? जय मानवता, जन्म मानवता। यह कहा कि जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग से शिशु का महत्वपूर्ण संपूर्ण शरीर व मानसिक विकास रुक जाता है। ये दिखाया गया फोटो में किस तरह से पेट निकला हुआ है, ठीक है, लगता है कहीं से करके मोटा भाई आ गया है। इसके बाद आते हैं कि घेगा। दूसरा रोग जो है उसका नाम है घेगा।
भोजन में आयोडीन की कमी से यह घेगा रोग उत्पन्न करता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ये घेगा रोग में दिखाया गया फोटो में कि इंसान को घेगा जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। चलते हैं, ये तो था थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगला नेक्स्ट नंबर आता है थायरोक्सिन के बाद आता है पाराथायराइड हार्मोन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन के ठीक पीछे ये हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, पाराथायराइड हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि के चारों ओर ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब यह हार्मोन निकलता है। दूसरा है कैल्सीटोनिन, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस तरह से पाराथायराइड हार्मोन के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और इनके बारे में थोड़ा इतना जान लें कि इनसे 2 हार्मोन ही निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी होती है तब, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये इस कंडीशन में कहता है कि ये हार्मोन रिलीज करता है, और बाकी का देखिए बाद में सब कोई काम ज्यादा नहीं। किसी की किताब में तो कहता है कि पैराथायराइड ग्रंथि को दिया ही नहीं गया, लेकिन कहता है कि चूंकि ये क्लास 10 और 12 का है तो इसलिए क्या होता है कि इन्हें थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आपको नंबर लिखने में आसानी रहे। बिहार बोर्ड है। तो तीसरा हार्मोन हो गया कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले हार्मोन के, एड्रीनल हार्मोन इन एड्रीनल ग्रंथि। और ये एड्रीनल ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपरी सिरे पर किडनी दिखाया गया, इस पर स्थित होता है। यह भय, डर, क्रोध, गुस्सा, उत्तेजना, संकट आदि के समय अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि कुछ पुराने जमाने में पहले जब होता है कि राजा महाराजा का जमाना था तो युद्ध हुआ करता था, और युद्ध करने से पहले कहता है कि नगाड़ा बजाया जाता था, ढोल टाइप का होता था, ताकि कहा था कि सिपाही या फिर कहता कि जो जंग लड़ रहे हैं फौज, वो कहता कि उत्तेजित हो जाए, उन्हें गुस्सा आ जाए और कहता कि वो लड़ाई लड़े। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर के में लैंगिक लक्षण, उसका लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसे 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। अब यह 3F क्या हुआ, 3S क्या हुआ। F मतलब 3 मरतबा आया और S जो है 4 मरतबा आता है। फियर, फाइट, फ्लाइट, लड़ो और मरो। फियर में होता है डर, खौफ, फाइट लड़ाई, फ्लाइट उड़ जाना। इस ग्रंथि से 2 भागों में, यानी ये ग्रंथि जो होती है वो 2 भागों में बांटी रहती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स दिखाया गया फोटो में और मेडुला दिखाया गया। इसे निम्न नामों से, यानी इसके कई नामों से जाना था, अभी बता दिए थे 3F या 4S हार्मोन। उसके बाद कहता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो, डू और डाई हार्मोन, आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन, और जीवन रक्षक हार्मोन। तो एड्रीनल ग्रंथि के 4 कई नामों से जाते हैं, 4-5 नामों से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा इनके काम भी बहुत सारे हैं। इसलिए इंसान ने कहा था कि ये इंसान में, माने मानव में सबसे ज्यादा रखिए पुरुष में ज्यादा पाया जाता है, महिला में कम। इसलिए देखिएगा कि महिला का गुस्सा कम आता है और उनको अक्सर इस तरह कहता है कि शुद्ध हो रहा है, पढ़ाई करवा रही है या टीचर है तो उसको पहला और दूसरा के टीचर बनाया जाता है।
और मर्द में क्या देखिए, जेंट्स में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जेंट्स को देखिएगा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए इसका नाम बढ़ गया फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये एड्रिनल ग्रंथि है, और ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो एड्रिनल ग्रंथि वो सीम के बीज के आकार के बराबर होती है, और ये हमेशा काम नहीं करती है, कभी कभी क्या होता है जब बार बार किसी चीज को दोहराया जाता है तो काम करती है। फिर आगे चलते हैं, जनन ग्रंथि। जनन के बारे में एक नया चैप्टर भी है, एक नया टॉपिक भी है। आपको हम बता दिए थे कि जनन ग्रंथि जो है वो तो एक छोटा सा पार्ट बताएंगे, और जनन एक चैप्टर है। जनन अंग प्रजनन क्रिया के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। पुरुष की जनन ग्रंथि को विल्सन तथा मादा की जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं। और आपको बता दें कि विल्सन पर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनेगा, और अंडाशय पर एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, जो कहा था कि आपको जल्दी मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा कुछ काम बता देते हैं। पुरुष में विल्सन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन क्या होता है फिर तो बोलना ही पड़ेगा। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन ग्रंथि से अंडाशय बनता है, अंडाशय होता है, अंडाशय में पाया जाता है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो बच्चे के पैदाइश के समय का होता है, और इसमें दर्द ज्यादा होता है। तो हम आते हैं कि सब हार्मोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, रिलैक्सिन हार्मोन हुआ, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? यह मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना गया है। मतलब कि अगर ये उत्तेजित होता है तो पुरुष की क्या होता है कि विल्सन जो होता है इसमें का शुक्राणु का देखिए बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, और ये एक जगह जमा होता है। जो हम इसे क्लास देंगे तो उसमें बताएंगे कि जमा कहाँ होता है, फिर कब कैसे निकाला जाता है इसे। तो ये समझिए कि पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। का नाम टेढ़ा रहा है, छोटा बड़ा आ रहा है। हाँ, और ये पुरुष में क्या होता है कि 12 साल के बाद क्या होता है कि बनना शुरू हो जाता है। जब क्लास में बताएंगे तो पूरी कहानी इसमें है। खैर, महिला में पाया जाता है हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो आपका होता है कि हम चलेंगे सीधे किसकी तरफ? महिला वाले हार्मोन की पार्ट की तरफ। महिला हार्मोन में क्या है? पहला नाम है एस्ट्रोजेन। चलिए, टेस्टोस्टेरोन में कुछ बात बताना भूल गए थे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष का द्वितीय सेक्सुअल कैरेक्टर भी निर्धारित करता है। मतलब कि फर्स्ट सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है ड्यूरिंग बर्थ, मैंने बर्थ के समय पता चल जाता है, और दूसरा जो है वो कहता है कि बाद में पता चलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके कारण दाढ़ी मूंछ का निकलना शुरू हो जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। आवाज का भारी होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पुरुष में आवाज भारी होती है, महिला में आवाज का पतला हो जाता है। सोने का ज्यादा सीना का जो ज्यादा चौड़ा हो जाता है, 56 इंच सीना, और भौतिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कौन? पुरुष। ठीक है। एस्ट्रोजन होता है यह हार्मोन महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर होता है। ये कौन कौन चीज में विकास करता है? स्तन ग्रंथि का विकास करता है, आवाज का पतला हो जाता है, मासिक चक्र यानी एमसी का नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन, यह हार्मोन का प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर के महत्वपूर्ण कामों को उत्तेजित करने में मदद करता है, यह बढ़ाता है, जिससे क्या बोलते हैं कंसीव करने और प्रेगनेंसी के लिए शरीर तैयार करने में सहायक होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो होता है कि अगर क्या होता है कि पेट में गर्भ है तो उस समय क्या होता है कि इसका उपयोग ना करें,
नहीं तो कभी देख सुनते हैं कि बच्चे का होता है कि 2 से 3 महीने के 4 महीने के हुए हैं, बच्चे का हो गया, खत्म हो गए। तो ये हार्मोन ये महिला में ज़्यादा मात्रा में आता है, तो अगर कहता है कि उर्दू का देखिए संभोग करती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को चोट लगती है और बच्चा डेथ कर जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नुकसान हो गया, गलती खुद की, नुकसान दूसरे को दे रहे हैं। अगला हार्मोन है, इसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रसव माने चाइल्ड बर्थ के समय गर्भाशय को फैलाता है, जिससे बच्चे का जन्म देने में सहायता होता है। मतलब कि ये हार्मोन कब होता है, जब क्या होता है कि बच्चे की पैदाइश होती है तब, इसलिए इसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। आपने नाम सुना होगा शाहजहां, जिसकी बीवी थी मुमताज महल, उसको यह आपका होता है कि बच्चा पैदा हो रहा था, तो उस समय क्या होता है कि हार्मोन का रिलीज नहीं हुआ था, जिससे क्या होता है बच्चे अटक गए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर उतने ज़्यादा नहीं थे और साइंस उतना डेवलप नहीं किया था। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया हार्मोन के बारे में और कुछ एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम तो कम ज़्यादा है। तीसरा एंजाइम जो था हार्मोन, जो अंतःस्रावी ग्रंथि में था, एक नाम था मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ये दोनों के बारे में, एंजाइम के बारे में और हार्मोन दोनों के बारे में पढ़ना था। तो इनके बारे में क्लास का होता है कि नहीं लिया जाता है, सिर्फ क्लास हमको लेना था किसके बारे में, ये जनन ग्रंथि के बारे में। तो आई होप हम समझ गए हैं कि आपका होता है कि आप इनको समझ गए होंगे और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को मेरा क्लास है, 1 शॉर्ट वीडियो ग्रामर, हिंदी ग्रामर में का, हिंदी व्याकरण से एक ही वीडियो में पूरे व्याकरण को बारे में समझाया जाएगा। तो उस दिन का होता है कि आप क्लास जुड़ना नहीं भूलिएगा, और उस दिन का होता है कि आप जितना लगे 1 घंटा 2 घंटा जो भी क्लास लगे वो करिएगा। और आप लोग का इसको लिख लीजिएगा, ये सब का होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का होता है कि आते हैं और पूछे भी जाते हैं। और एक बैच जो शुरू होने जा रहा है सीटेट डीएलएड जो बैच है, उनका भी क्लास का होता है कि अब 3 बजे से लोड होना शुरू हो जाएगा। मटेरियल्स का होता जमा हो गए हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।